हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सुपर साइंस में। तो आज का हमारा प्रश्न है क्लास 10th का 8.1 का 10वां क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। और मैथ भी इस पर स्टार्ट है, जो कि आज हम 10वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और 1 से 9 तक यदि नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में है, आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो अब देखो कैसे हम बनाते हैं। इसमें दिया गया है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या है, क्यू समकोण है। क्या है? क्यू समकोण है। और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या करना है, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, जिसमें और साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कीजिए, गलती लिखाया गया है, इसमें इस तरह लिखा है। ठीक है, तो हमें ये करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हल यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो हमें क्या दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर, और जिसमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके, इतना है। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है, त्रिभुज यहाँ पर बना देते हैं। और बनाकर यहाँ पर हमें पी क्यू आर मान लेना है, जिसमें हम यहाँ पर कह रहा है क्यू क्या है, एक समकोण है, तो यहाँ पर समकोण बना देंगे। ठीक है, और क्यू पी क्यू बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये पी और क्यू है, तो यहाँ पर क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमें क्या करना है, अब हमें मानना है, क्या कुछ मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पी आर बराबर क्या है, पी आर बराबर हम मान लेते हैं वाई, और क्यू आर बराबर क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पी आर बराबर हम माने हैं एक्स बोले वाई, और क्यू आर बराबर हम माने हैं एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पी आर क्या है, वाई, और क्यू आर क्या है, एक्स। ओके, अब देखो क्या करते हैं, अब हम इसे क्या करते हैं, अब इसे हम ज्ञात करते हैं। तो पी यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। ओके, अब क्योंकि अब इसका मान हमें कुछ रखे हैं, मतलब कि माने हैं, तो उसका भी माना का मतलब कि महत्व होगा, तो कुछ उसका भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो पी आर बराबर वाई माने हैं, पी आर बराबर कितना, वाई माने हैं, तो वाई यहाँ पर लिख देंगे। ओके, और क्यू आर बराबर एक्स माने हैं, तो एक्स लिख देंगे, 25 बराबर है तो बराबर में ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करना है, वाई हमें पहले ज्ञात करना है, उसके बाद हमें एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो वाई ज्ञात करेंगे, तो वाई बराबर क्या है, वाई बराबर लिखेंगे, और बराबर 25 है, तो 25 यदि हमें पता है, यदि प्लस में इधर रहता है तो इधर जाके किस में हो जाता है, तो माइनस में बदल जाता है। ठीक है, बराबर के बाद यदि प्लस में है तब माइनस में हो जाता है, यदि माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, यदि भागा में है तो गुणा में हो जाता है, गुणा है तो भागा में। ठीक है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स लेगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको 110% आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यदि आ रहा होगा तो सब्सक्राइब तो जरूर करना बनता है यार। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब हमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना, तो किसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, समकोण, मतलब कि पी क्यू आर नहीं है, त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का आपको पता शायद नहीं होगा, तो बता देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, क्या होता है, ये क्या है, कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना हो। ठीक है, तो आपको पता हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें भाई यहाँ पर वाई बराबर कितना है, 25 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर 25 माइनस एक्स लिख देते हैं। ठीक है, और आसान करने के लिए क्या, आसान करने के लिए हम अलग से यहाँ पर मतलब कि जहाँ जाएंगे तो यहाँ पर हम ये लिख दिए हैं। ठीक है,
क्या लिख दिए हैं, एक पतरी पे लिख दिए हैं, ठीक है। और इसको हम मतलब कि जहाँ जाएंगे इसको लेकर जाएंगे, ठीक है। मतलब मुमुद गया तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, एच का स्क्वायर यानी आधार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। एकदम याद करना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कर्ण का स्क्वायर कितना है 25 माइनस एक्स है स्क्वायर बराबर पी के यानी लंब के स्थान पर क्या है, लंब के स्थान पर 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार, ठीक है, इतना है, ओके। एक्स है आधार, ठीक है, तो इसलिए आधार आधार के जगह पे एक्स लिख दिए, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब इसका वर्ग करना है, मतलब 25 माइनस एक्स का वर्ग करना है, 25 माइनस एक्स का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 25 माइनस एक्स का वर्ग करेंगे तो देखो कितना होता है 25 माइनस एक्स का वर्ग, यहाँ पर हम कर देते हैं 25 माइनस एक्स का वर्ग, ठीक है। 25 माइनस एक्स का वर्ग यानी गुणा करना है, ठीक है। वर्ग का मतलब गुणा ही होता है, वर्ग का मतलब कि उसी संख्या से 2 बार गुणा करना था, ठीक है। तो एक्स से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, यदि माइनस माइनस गुणा होता क्या होगा, माइनस माइनस गुणा होता प्लस होता है, ठीक है। क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब देखो यदि हमें माइनस एक्स ले और 25 एक्स ले गुणा करने पर क्या होगा, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस ले गुणा करने पर माइनस होता है, 25 एक्स ले गुणा करने पर 25 एक्स होगा, ठीक है। 2 यहाँ पर चुके, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब इसलिए गुणा करें, मैंने 25 और माइनस एक्स ले गुणा करने पर यहाँ पर तो पहले काट देंगे क्योंकि यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। और 25 ले और माइनस एक्स ले गुणा करने पर क्या होगा, माइनस 25 एक्स ही होगा, ठीक है। अब यदि 25 ले गुणा करना है तो ये बच्चा जानता है, क्योंकि 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आ गया एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख देंगे, 25 प्लस 25 मतलब कि माइनस माइनस है, माइनस माइनस होता है, यदि माइनस माइनस दोनों होता है तो इसे जोड़ देते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस और एक यहाँ पर 625 इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो आप यदि हमें बताओ कि इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स और प्लस 625 इस तरह हम रख सकते हैं कि नहीं, बताओ, इस तरह हम रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसको इसी तरह इस तरह हो जाएगा। देखो भाई साहब, इसका प्लस है तो प्लस है, इसका पास माइनस है तो माइनस, और इसके पास प्लस है तो प्लस, मतलब कि उसी को रखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स प्लस 625 बराबर कितना है 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और एक्स का जितना है जितना ही रखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब नीचे हम कुछ जाकर देखते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है तो इधर आप क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। पता है आपको, तो प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। और देखो जात मतलब कि भाई एक ठंगा रहेगा इस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यह रख गया और यहाँ पर ये आ गया, और 625 है तो 625 रख देंगे, और इधर प्लस में है, देखो यहाँ पर एक्स वाई कुछ नहीं है तो इसलिए यहाँ पर भी एक्स वाई कुछ नहीं है तो इसलिए यहाँ पर दोनों मतलब कि एक संग हो जाएगा। तो यहाँ पर -25 बराबर कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा 0, और -50 एक्स प्लस इधर क्या होगा, इस जोड़ने मतलब कि घटाने पर, क्योंकि प्लस माइनस घटता है तो घटने पर 600 होगा, क्योंकि 625 में 25 घटेगा क्या होगा 600 होगा टंच, ओके। अब देखो क्या कहते हैं, -50 एक्स बराबर, ये प्लस में इधर है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस मतलब कि कैंसिल हो जाएगा। और अब देखो, अब भागा हमें देना है, ठीक है, क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो हम एक्स बराबर इसलिए हमें लिख देंगे, इसलिए मतलब कि इसलिए के सूत्र कैसे देते हैं, इसलिए के सूत्र होगा 3 कोना, और चूंकि के सूत्र कैसे इस तरह दिया जाता है, ठीक है। ये भी आप ज्ञात कर लेना। तो 600 बटे यह गुणा में तो इधर आके किस में भाग में हो जाएगा, और ये मतलब कि 0 0 एक कट गया, और 12 5 60 मतलब कि 12, एक्स बराबर कितना 12 हमें प्राप्त हुआ, एक्स बराबर 12 हमें प्राप्त हुआ। तो इस पर देखो मतलब कि एक्स यहाँ हुए है तो एक्स बराबर हमें 12 प्राप्त हुआ, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, अब देखो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर तो 12 बराबर मतलब कि x बराबर हमें 12 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी x पूछ रहा है, यहाँ पर x पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी x का मान हम रखेंगे, तो रखेंगे तो कितना होगा, माइनस में -12x, तो घटाने पर 13 होगा, कि मतलब कि हमें y बराबर कितना 13 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब हमें आसानी से हम साइन पी कॉस पी और टेन पी का हम आसानी से क्या कर देंगे, हम आंसर दे सकते हैं। तो अब देखो कैसे देते हैं। हाँ तो अब देखो कैसे करते हैं, इधर देखो पहले भाई साहब, इधर देखो, इसमें साइन पी कह रहा है, मतलब कि इसका कोण क्या चाहिए, पी चाहिए, कोण क्या चाहिए, पी कोण चाहिए। अब इसमें क्या है, क्यू कोण है, इसमें क्यू कोण है, तो हमें क्यू नहीं पी चाहिए, तो पी को यहाँ पर हम कोण बना देंगे। तो कोण बनाने पर कुछ तो बदलाव जरूर होगा, क्या होगा, कुछ तो बदलाव जरूर होगा, कि मतलब कि पी हो जाता है, क्या होता है, पी हो जाता है, क्या होता है, पी, ओके। तो पी हो जाता है, ओके ठीक है। तो पी हो जाता है और ये एच जेव के त्यों रहता है, लेकिन ये बदल जाता है, मतलब कि बी और ये पी हो जाता है, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा, मतलब कि यहाँ पर हम भी कोण बना के दिखा देते हैं, समझा देते हैं और आप समझ लेना, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर पी और यहाँ पर Q और यहाँ पर R है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर मतलब कि P यहाँ पर कोण बना दिए, तो अब देखो क्या होगा, ये मतलब कि लंब है, लंब यहाँ पर चल जाएगा और आधार यहाँ पर, और कोण 13 जेव के त्यों ही रह जाएगा, ओके, ऐसे होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब इसका मान मतलब कि इसको देखकर हमें क्या करना है, मतलब कि धरना है, मतलब कि यहाँ पर मान रखना है, ठीक है। तो साइन पी बराबर पी, साइन पी बराबर मतलब कि साइन थीटा या साइन पी का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच होता है, मतलब कि लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण, ओके। तो लंब के स्थान पर कितना है, लंब के स्थान पर 13 है, ठीक है। लंब के स्थान पर 12 है ना, सॉरी 12 है, तो 12 रखेंगे, ठीक है। अब देखो लंब के स्थान पर 12 है तो 12 रखेंगे। अब देखो अब एक कर्ण के स्थान पर कितना है, 13, तो 13 रखेंगे, ठीक है। एक बन गया, एक आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरा बी के स्थान पर कितना है, बी, बी, बी क्या है, यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर बी ये है, ओहो, तो यहाँ पर पी ये न है, ओ सॉरी, आप यहाँ पर पी मतलब ये है, क्योंकि इसके सामने वाला पी हो जाता है और बी हो जाता है, आपको बार बार बताया, ठीक है, और मैं भूला जाता हूँ, ठीक है। तो बी बराबर, बी का स्थान पर कितना है 12 और एच के स्थान पर कितना 13, तो 13 रख देंगे। अब देखो पी के स्थान पर कितना है, पी के स्थान पर क्या है, पी के स्थान पर ये क्या है, बी है, तो पी हम बताए थे, इसके सामने वाला पी हो जाता है और ये बी हो जाता है, तो ये नो पी है, तो 5 बट्टे में, और बी के स्थान पर क्या है 12, तो यही आपका टोटल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा 110%, ठीक है। तो यदि समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।